हमारे साथ उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री, सीनियर लीडर कांग्रेस के हरीश रावत जी जुड़ चुके हैं। हरीश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है भारत 24 पर। सबसे पहले तो मैं आपकी प्रक्रिया चाहती हूं। मुझे पता है ये वो खबर है जो किसी भी कांग्रेस लीडर के लिए वो जो 2 इंच की मुस्कान है ना चेहरे पर ला सकता है और मन में एक विश्वास दोबारा जगा सकता है, लेकिन आपका रिएक्शन सर? इससे कांग्रेस ही नहीं बल्कि देश के करोड़ों इंसानों के चेहरे पर प्रसन्नता आई, उनके होंठों में मुस्कान आई है। और ये सुप्रीम कोर्ट का जो सुप्रीम निर्णय है, हम इसको प्रणाम करते हैं और इससे भारत के संवैधानिक लोकतंत्र और न्याय प्रणाली पर लोगों का यकीन फिर से सुदृढ़ हुआ है। पहले लोगों को लगने लग गया था, जिस तरीके से लोअर कोर्ट और हाई कोर्ट के ऑर्डर को बेंड किया गया और जिस तरीके से वो ऑर्डर हासिल किए गए, उन सबको लेकर के लग रहा था कि सत्ता चाहे तो कुछ भी हासिल कर सकती है। लेकिन एक बात अब स्पष्ट हो गई है कि सुप्रीम कोर्ट है, ऐसे लोग हैं जो लोग जो है न्याय की विवेचना में कोई शक्ति आए, कोई बात आए, वो कहीं पीछे नहीं हटेंगे। और न्याय हुआ है और ये अंतिम रूप से भी न्याय प्राप्त होगा। मगर जो ये अंतरिम फैसला है, ये फैसला भी अपने आप में एक अत्यधिक महत्वपूर्ण फैसला है और इसके जरिए सुप्रीम कोर्ट ने कई संदेश दे दिए। एक संदेश तो बिल्कुल साफ तौर पर लोअर कोर्ट्स के लिए है, हाई कोर्ट के लिए है कि आप जो है कुछ ऐसा नहीं कर सकते जो जिससे ये लगे कि आप जिस अनुच्छेद के तहत या जिस धारा के तहत, जिस नियम के तहत आप सुना रहे हैं सजा, उसका एक्सट्रीम ढूंढ रहे हैं, आप एक्सट्रीम में जा रहे हैं। हरीश जी, मतलब बेसिकली सुप्रीम कोर्ट ने सर ये कहा था कि आप 1 साल 11 महीने की सजा दे सकते थे, आप अधिकतम सजा भी दे देते और उनकी सदस्यता भी नहीं जाती और जिन्होंने उन्हें चुना है उनके लिए भी मुश्किल ना होती, यानी उनका जो पॉलिटिकल जीवन जीने का उनका हक है वो नहीं मारा जाता। पहली बात। हाँ, उन्होंने वही आपने न्यायिक दृष्टिकोण को जो है एक तरफ रख दिया। आप किस तरफ चले गए वो समझ में नहीं आ रहा है और उससे जो कई तरीके की जो दिक्कतें खड़ी हुई हैं। हाँ। देखिए, राहुल गांधी की सदस्यता गई, हमारा लोकसभा सचिवालय कई तरीके के प्रश्नों का उत्तर देना उनके लिए कठिन हो जाएगा। सरकार ने घर उनका खाली करवाने में सारे नियमों को ताक में रख दिया और घर खाली करवा दिया। तो ये सब प्रश्न हैं वायनाड के लोगों के लिए। आपने इतने दिनों तक उनको एक संसद सदस्य की सेवा से वंचित कर दिया। आप कैसे लोकतंत्र के अंदर उनके सांसद की सेवा से वंचित कर सकते हैं? हरीश जी, मैं आपकी सारी बातें समझी, लेकिन आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक बहुत बड़ा संदेश निचली अदालतों को था कि आपने ना तो कारण बताया, आपने अधिकतम सजा भी दे दी। अब तक ऐसा कभी हुआ नहीं, क्यों हुआ ये उन्होंने लिखा नहीं है, लेकिन समझ में आता बिटवीन द लाइंस अगर रीड करें फैसले की तो। अब मैं लेकिन उस पर भी आपका विचार मैं चाहती हूं कि आप रखें। जब उन्होंने ये कहा कि ये जो राहुल का बयान है वो ठीक नहीं है, नॉट इन गुड टेस्ट, उनको या उनका नाम नहीं लिया, लेकिन उन्होंने कहा नेताओं को संयम बरतनी चाहिए। आप बड़े सीनियर नेता है हरीश जी, आपने तो हर किस्म की राजनीति देखा है और आप मतलब दशकों से राजनीति में है। आपको भी लगता है कि युवा खून जो है वो कहीं ना कहीं कई बार संयम खो देता है? ये बड़ा महत्वपूर्ण सवाल पूछ रही हूँ मैं आपसे हरीश जी। देखिए जी, इसको थोड़ा सा आप पूरे उसमें किन शब्दों का इस्तेमाल सुप्रीम कोर्ट ने किया, उन शब्दों को देखिए। उन्होंने नेताओं के लिए कहा और ये बात हमारे घर गांव में कहते हैं, कभी कभी जब सास को कुछ सुनाना होता है तो बहू को सुनाया जाता है। तो इस मामले में राहुल जी के संबंध में जो इशू था उस इशू पे कहा, मगर सुनाया उन लोगों को भी जिन लोगों ने भारत की संसद में खड़े होकर के कहा। नहीं पर लेकिन बहू ने नमक ज्यादा डाल दिया था ना सर सब्जी में, 50 लाख की तो बहू के साथ साथ जेठानियों को और सास को और सबको सुना दिया सुप्रीम कोर्ट ने। लेकिन गलती तो बहू ने की ना। मैं आप ही की शब्दावली में आपसे सवाल पूछ रही हूँ। देखिए, टेक्निकली जो है, आप
बहुत बार जब बातचीत करते हैं तो सामान्य तौर पर यदि मान लिया रावतों में एक के बाद एक रावत कोई गड़बड़ कर रहा हो तो लोग मुझसे कहते हैं यार तुम रावतों में क्या हो गया यार, ये क्यों गड़बड़ हो रही है। तो इसी रूप में जो है नीरव मोदी, ललित मोदी, मेहुल मोदी, तो राहुल जी ने भी कहा ये सभी मोदियों के सरनाम वाले लोग क्यों भारत की संपत्ति लेकर के बाहर चले जा रहे हैं। हाँ। अब इसमें कौन सा ऐसा मोदियों का अपमान है? किसी का कोई अपमान नहीं है, साधारण बात थी। लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने एक बात कही है और हम सब लोग जो है चीजों से सबक लेते हैं। पर हरीश और जी मैं आप कह रहे हैं समझता इसमें हूं कौन सी बड़ी सत्ता के बात थी, पदों पर लेकिन बैठे हुए वही लोग भी सुप्रीम समझते कोर्ट हैं। ये कह रहा है कि ये बयान ठीक नहीं था, इट वाजंट इन अ गुड टेस्ट। आपने सुप्रीम कोर्ट का फैसला माना है पर उसकी इस टिप्पणी को भी तो मानेंगे ना हरीश जी? नहीं नहीं, हमने माना है ना, हम तो कह रहे हैं कि जो है उसका ध्यान सबको, लेकिन हमने उसके पीछे जो भावना है, भावना सीधे तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने लोकसभा के पटल पर कहा कि 50 लाख की गर्लफ्रेंड अपने दोस्त, अपने एक सांसद के पत्नी के लिए जो है, जिन लोगों ने सोनिया जी के लिए क्या कुछ शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, नेहरू जी के लिए क्या शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया, ये उन सब लोगों के लिए एक ये बड़ा लोडेड स्टेटमेंट है सुप्रीम कोर्ट का। एब्सोल्युटली सर, मैं अग्री कर रही हूँ आपसे कि नेताओं को बयान देने में संयम बरतना चाहिए। ये एक बहुत लोडेड और रिस्पॉन्सिबल बयान है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, सर्वोच्च अदालत की तरफ से। अब हरीश जी मैं थोड़ा सा आगे जा रही हूँ, हम कब राहुल गांधी को संसद में देख सकते हैं, पहला मेरा सवाल है सर। और मैं दूसरा भी अटैच कर रही हूँ, राहुल गांधी सिर्फ संसद में सवाल नहीं, क्या वो INDIA इंडिया को भी लीड करते हुए दिखाई देंगे? देखिए, पहली बात यह है, मैं समझता हूं लोकसभा सेक्रेटरीज के सामने जो पुरानी गलती है उसको दुरुस्त करने का ये मौका है और उनको इमीडिएट इस पर निर्णय लेना चाहिए। और सुप्रीम कोर्ट से लोकसभा सचिवालय की दूरी ज्यादा नहीं है, नंबर 1। जितनी जल्दी वो चीजों को दुरुस्त कर देंगे, ये समझा जाएगा कि हमने अपनी लोकसभा की कार्यप्रणाली में सुधार किया है, लोगों का विश्वास और आस्था गहरी होगी। नंबर 2, इंडिया अपनी जगह पर है और उसके विषय में हमारे नेता राहुल जी भी कह चुके हैं और उसके विषय में श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी कह चुके हैं, उसके सब चीजें बिल्कुल तय हैं और इसलिए हम इंडिया को उससे ताकत मिलेगी और भारत बनेगा और इंडिया जीतेगी। सर, आपने जो सुप्रीम कोर्ट वाला मसला उठाया है, विपक्ष यही कहता है कि जब आपके पक्ष की बात होती है तब सुप्रीम कोर्ट बहुत शानदार हो जाता है, बढ़िया हो जाता है, और जैसे ही बीजेपी या उनके साथियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला या उनके फेवर में आता है तो आप कहते हैं सुप्रीम कोर्ट बिक गया है या ये सारी संस्थाओं पर इन लोगों ने कब्जा कर लिया है। अब तो सुप्रीम कोर्ट पर हरीश जी, अब तो न्यायालय के फैसलों पर सवाल नहीं उठाएगी कांग्रेस? कांग्रेस ने कभी इस तरीके की बात नहीं कही, हम इस तरीके के हल की बात नहीं करते। हाँ, न्यायिक प्रक्रिया के अंदर, संविधान के अंदर हमको जहां तक हक है हम वहां तक लड़ते हैं उन इश्यूज को। यदि हमें लगता है कि इस इशू पर जो चीज कही गई है वो ठीक नहीं है तो उसको हम लास्ट तक कंटेस्ट करते हैं। आपकी राहुल जी से बात हुई हरीश जी? जी नहीं, आप बात करूंगा ना, बधाई दूंगा। आज तो पूरी दुनिया जो है उनको बधाई दे रही है, तो हम उत्तराखंड से, देवभूमि से उनके लिए भगवान केदार से प्रार्थना करके उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं और केदारनाथ का धन्यवाद कर रहे हैं हाथ जोड़ करके। हरीश जी, अब आप किस किरदार में राहुल गांधी को देख रहे हैं? जी, किस किरदार में उनको देख रहे हैं? मतलब ये सदस्यता, मैं सवाल हरीश जी इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि आज जब वो आए थे और कार्यकर्ताओं को जब मैं क्लोजली हरीश जी देख रही थी तो मतलब सर मैं एक बार अपनी बात कंप्लीट कर लूँ। हाँ हरीश जी, मैं ये कह रही हूँ कि आप किस किरदार में देखते हैं, सवाल इसलिए क्योंकि राहुल गांधी ने चुनाव नहीं जीता, राहुल गांधी ने कोई राज्य नहीं जीता, लेकिन उनकी बहाली को लेकर एक अलग तरह की तरंग जो है AICC में महसूस हुई है। लेकिन जो तरंग AICC ने महसूस की है उस कांग्रेस दफ्तर में महसूस हुई है, क्या इंडिया जो बाकी गठबंधन के आपके सहयोगी है वो तरंग वहां महसूस की गई है? इसीलिए उस किरदार का मैं जिक्र कर रही हूँ। निश्चित तौर पर की गई है
और की जाएगी। जनता जनार्दन में भी वो है, आम आदमी में वो है। इसको राहुल गांधी की जीत नहीं समझ रहे हैं लोग, अपनी जीत समझ रहे हैं। और राहुल जी ने अपना किरदार बता दिया है ना, उन्होंने कहा कि माय वर्क इज बिल्कुल तय है, तयशुदा रास्ते पे है। और उन्होंने एक ट्वीट करके कहा है कि प्रश्न पूछे जाएंगे, सवाल उठेंगे और हम आगे बढ़ेंगे। तो उन्होंने कहा कि अपोजिशन का रोल क्या है, अपोजिशन का यही रोल है टू अपोज द गवर्नमेंट। जहां गवर्नमेंट गलती करेगी हम अपोज करेंगे, जिस तरीके से पहले सवाल उठाए हैं उस तरीके से सवालों को उठाएंगे, लेकिन नियम और प्रक्रिया के तहत संवैधानिक सीमाओं के अंदर को उठाएंगे। और दो महत्वपूर्ण सवाल हरीश जी, पहला ये 2024 राहुल वर्सेस मोदी, ये इंडिया वर्सेस मोदी, इंडिया वर्सेस भाजपा, इंडिया वर्सेस टुकड़े टुकड़ों में जो पैबंद लगाई हुई एनडीए है, जो पहले इरेलीवेंट हो गई थी अब वो रेलिवेंट हो गई है, वो एनडीए है। आपने सदे हुए अंदाज में जवाब दिया है। आप कह रहे हैं इंडिया है, इंडिया का चेहरा राहुल होंगे? इंडिया के चेहरे हम सब हैं क्या? इंडिया के चेहरे में हरीश रावत भी दिखाई देंगे, इंडिया के चेहरे में मल्लिकार्जुन खड़गे जी भी हैं, उसमें सीताराम येचूरी जी भी हैं, उसमें अरविंद जी भी हैं, उसमें ममता जी भी हैं, मीना ममत्व के तो कुछ होता ही नहीं है, लालू जी भी हैं, नीतीश जी हैं, सभी हैं, शरद पवार जी गार्जियन के रूप में हैं और सब लोग हैं। हरीश जी, यही तो इंडिया है, ये सारे चेहरे तो इंडिया है, यही इंडिया है। एब्सोल्युटली, आप गलत नहीं है। पॉलिटिकल INDIA यही है, सारे चेहरे आपने गिनाए हैं। लेकिन क्या अब जो मुंबई में बैठक होने वाली है उसमें संयोजक के तौर पर अब राहुल भी प्रबल दावेदार के तौर पर आपको दिखाई दे रहे हैं? देखिए, ये सवाल हमारे शीर्ष नेताओं को बैठ करके तय करना है। ये केवल मेरी हार्दिक इच्छा क्या है वो नहीं है। और उन शीर्ष नेताओं में राहुल जी भी हैं और सब लोगों ने इतने कठिन फैसले किए हैं और इतने बुद्धिमत्तापूर्ण फैसले किए हैं, मतलब इंडिया जैसा फैसला किया है तो जिससे पूरी सत्ता इस समय बौखलाई हुई है, प्रधानमंत्री जी बौखलाए हुए हैं, तो आगे भी वो इसी बुद्धिमत्ता से और फैसले भी करेंगे जिससे भारत मजबूत होगा, इंडिया जीतेगा। 2024 में क्या आप अपने नेता राहुल गांधी को उस पद पर देख रहे हैं जो हर कांग्रेसी सोच रहा है? प्राइम मिनिस्टर के चेहरे के तौर पर उस कुर्सी पर विराजते हुए आप देख रहे हैं राहुल गांधी को? हरीश जी, देश की भी आकांक्षा होती है, हमारी भी आकांक्षा है, लेकिन हमारे नेता राहुल जी और श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी साफ तौर पर कह चुके हैं 2024 में चुनाव जीतना हमारी प्रायोरिटी है, हम उसको जीतेंगे, उसके बाद प्रधानमंत्री के उस पर क्या होगा उस समय बातचीत करके तय करें। और कांग्रेस बार बार अपना स्टैंड नहीं बदलती है, हमारे नेता बार बार अपना स्टेटमेंट नहीं बदलते हैं। हरीश रावत जी, बहुत बहुत शुक्रिया भारत 24 से एक्सक्लूसिव बातचीत करने के लिए। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए थे और वो ये कह रहे थे कि ये एक नई ऊर्जा के तौर पर देखा जाएगा और ये सिर्फ कांग्रेस वासियों के लिए खुशी की बात नहीं है, कांग्रेस वालों के लिए खुशी की बात नहीं है, बल्कि देशवासियों के लिए खुशी की बात है